दोस्तों, ब्रूस ली केवल एक महान मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, बल्कि वे गहरे चिंतक, आत्म अनुशासन के प्रतीक और मानसिक शक्ति के अद्वितीय उदाहरण थे। उनके लिए ध्यान यानी मेडिटेशन सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह आत्म जागृति और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने का एक माध्यम था। उनका मानना था कि ध्यान व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। वह कहते थे कि यदि मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो वह एक अशांत समुद्र की तरह रहता है, जिसमें विचार लहरों की तरह टकराते रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने मन को स्थिर कर लेता है तो वह किसी भी स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। ब्रूस ली का जीवन केवल शारीरिक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं था, बल्कि वे मानसिक अनुशासन के भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने एक बार अपने एक शिष्य को ध्यान का महत्व समझाने के लिए एक दिलचस्प तरीका अपनाया। कहा जाता है कि एक बार एक युवा छात्र उनके पास आया और उनसे पूछा, मास्टर, मैं ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता। मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। ब्रूस ली ने उसे पास के एक छोटे तालाब के किनारे ले जाकर वहाँ एक पत्थर फेंक दिया। पत्थर गिरते ही पानी में लहरें बनने लगी। ब्रूस ली ने छात्र से पूछा, क्या तुम पानी में अपनी परछाई साफ देख सकते हो? छात्र ने जवाब दिया, नहीं मास्टर, पानी में तो लहरें हैं और परछाई हिल रही है। कुछ समय बाद जब पानी शांत हो गया तो ब्रूस ली ने फिर पूछा, अब क्या तुम अपनी परछाई देख सकते हो? छात्र ने कहा, हाँ, अब पानी स्थिर है और परछाई भी साफ दिखाई दे रही है। तब ब्रूस ली मुस्कुराए और बोले, यही ध्यान है। जब तक तुम्हारा मन अशांत है तुम स्वयं को सही तरीके से नहीं देख सकते, लेकिन जब मन शांत होता है तब तुम्हें अपने भीतर की वास्तविकता स्पष्ट रूप से दिखती है। उनका यह दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि ध्यान का असली उद्देश्य केवल शांति प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर तरीके से समझना और मानसिक स्पष्टता विकसित करना है। ध्यान से व्यक्ति अपने डर, संदेह और भावनात्मक अशांति पर विजय पा सकता है। ब्रूस ली ने अपने जीवन में ध्यान को केवल एक साधना के रूप में नहीं, बल्कि एक जीने के तरीके के रूप में अपनाया था। उन्होंने ध्यान को एक ऐसी कला माना जिससे व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता विकसित कर सकता है। उनका प्रसिद्ध कथन, बी वाटर माय फ्रेंड, ध्यान की इस प्रक्रिया को दर्शाता है। पानी की तरह हमें भी प्रभावशील रहना चाहिए, हर स्थिति में ढलने के लिए तैयार, लेकिन अपनी वास्तविकता को बनाए रखते हुए। अगर आपको यह प्रेरणादायक विषय पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और भी प्रेरणादायक विचार आपको मिलते रहें। धन्यवाद।